नमस्ते दोस्तों, आप सभी का अवध हिंदी जंक्शन में स्वागत है। आज की क्लास में संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मीराबाई, रसखान और रहीम आते हैं। मीराबाई के बारे में देखेंगे तो इनका जन्म 1573 विक्रमी संवत और मृत्यु 1603 विक्रमी संवत आचार्य शुक्ल के अनुसार, और ईस्वी में देखेंगे तो 1516 ईस्वी से 1546 ईस्वी। जन्मस्थान इनका है कुड़की मेहता के निकट राजस्थान में, और बचपन का नाम विमल था और दादाजी का नाम था राव दूदा। इनसे मीरा को कृष्ण भक्ति के संस्कार मिले थे। पिता का नाम था रत्न सिंह और माता का नाम था कमला वीर कुंवर। गुरु का नाम रैदास या रविदास था, और निधन का स्थान है रणछोड़ दास मंदिर, द्वारिका, गुजरात। इनका निधन रणछोड़ दास मंदिर, द्वारिका, गुजरात में हुआ था। मीरा के उपनाम, इनका उपनाम राजस्थान की राधा है, हिंदी की आदि कवित्री है, मरुस्थल की मंदाकिनी। सुमित्रा नंदन पंत ने कहा भक्ति के तपोवन की शकुंतला, ये भी सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा। मीरा का विवाह 1516 ईस्वी में महाराणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से हुआ। विवाह के 7 वर्ष उपरांत मीरा विधवा हो गई। टिप्पणी, कर्नल जेम्स टॉड ने मीरा को महाराणा कुंभा की पत्नी माना है, और विधवा होने के बाद मीरा साधु सन्यासियों के साथ रहने लगी। यह बात मीरा के देवर विक्रम सिंह को पसंद नहीं थी। उसने मीरा पर अत्याचार किए तो मीरा ने पत्र लिखकर तुलसी से पूछा, स्वस्थ श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूँ, अब हरहूँ शोक समुदाय। इसके प्रत्युत्तर में तुलसी ने लिखा कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए तिन्हें कोट बैरिसम जद परम स्नेही। तुलसी की इस सलाह के बाद मीरा ने राज परिवार का परित्याग कर दिया और वे वृंदावन गईं, जहां उनकी मुलाकात जीव गोस्वामी तथा वल्लभ संप्रदाय के कवि कृष्णदास से हुई। कृष्णदास ने मीरा को वल्लभ संप्रदाय में लाने का प्रयास किया, जिसे मीरा ने नकार दिया। इसके बाद मीरा द्वारिका चली गई, जहां रणछोड़ दास मंदिर में उनका देहांत हो गया। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं आचार्य शुक्ल जी के अनुसार नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोरठा के पद। विजेंद्र स्नातक ने निम्नलिखित 11 रचनाओं का उल्लेख किया है। विजेंद्र स्नातक ने मीराबाई के प्रमुख 11 रचनाओं का उल्लेख किया है। यह है गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा के पद, मलार राग, राग गोविंद, सत्यभामानु रूसड़, और मीरा के गरबी रुक्मणी मंगल। रुक्मणी मंगल ये नंददास की भी रचना है। और अगला है नरसिंह मेहता की हुंडी और चरित्र स्फुट पद, सबसे प्रामाणिक रचना है स्फुट पद, और राग सौरभ। ये मीराबाई की रचनाएं रही। आगे है मीरा के संदर्भ में आलोचकों के मत। तो इसमें मीरा का समस्त काव्य आंसू से सनायोम विरह में पगा है, तो यह किसका मत है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इनके पद कुछ तो राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा में हैं और कुछ विशुद्ध साहित्य ब्रजभाषा में, पर सब में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। तो यह भी कथन किसका है मत? तो यह मत भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला मत है मीरा की तुलना तमिल साधिका अंडाल से की जाती है, तो यह मत है विद्यानिवास मिश्र जी का।
अगला मत है मीरा का काव्य उनके हृदय से निकले सहज प्रेमोच्छ्वास का साकार रूप है। तो यह मत है डॉक्टर नगेंद्र का। आगे देखेंगे मीरा की भक्ति। मीराबाई की भक्ति कैसी थी? तो मीरा की भक्ति माधुर्य भाव या मधुरा भाव, कांता भाव या दाम्पत्य भाव की थी। उनकी भक्ति के 3 अंग हैं, रूप वर्णन, विरह भावना और आत्मसमर्पण। ये मीराबाई की भक्ति के 3 अंग रहे। मीरा का काव्य मुक्तक काव्य के अंतर्गत आता है और मीरा ने अपने काव्य में मुख्यतः गीत काव्य की आत्मव्यंजक शैली का प्रयोग किया है। प्रधान रस देखेंगे तो इसमें वियोग श्रृंगार है और मीरा का निकटतम संबंध वैष्णव संप्रदाय से माना जाता है। आगे देखेंगे मीरा की प्रसिद्ध पंक्तियाँ। मीराबाई की प्रसिद्ध पंक्तियाँ क्या हैं? तो बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। अगला है मन रे परसी हरि के चरण। अगली पंक्त है बसो मोरे नैनन में नंदलाल और मैंने राम रतन धन पायो। यह भी मीरा की पंक्त है, अपने घर का पर्दा कर लो मैं अबला बौरानी। यह भी प्रसिद्ध पंक्ति है मीराबाई की। अगली पंक्त है कुल की कानी जगत की दई बहाय जस पानी और निपाह बका छवि नैना मटके। अगली है ले मटकी सिर चली गुजरिया, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। या मीराबाई की प्रसिद्ध पंक्तियाँ रही हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।